हाय एवरीवन, जय हिंद एंड स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे से चैनल SSPRD बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इसका नाम है जॉइंट्स। जी हाँ, देखिए इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं बनता है, डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखिए और सीधे टिक मारिए और अपना 4 नंबर पक्का करिए। हो सकता है इस बार रीनीट में भी ये क्वेश्चन आ जाए। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके सारे जॉइंट्स और उसके एग्जांपल्स। तो देखिए, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के अंदर हम लोग 2 पार्ट में पढ़ते हैं एक्चुअली। इसमें हम लोग बोन्स के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है, अपेंडिकुलर और एक्सियल। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं किसका, जॉइंट्स का। तो ध्यान से देखिएगा, जॉइंट्स 3 तरह के होते हैं, साइनोवियल जॉइंट्स, कार्टिलेजिनस जॉइंट्स और फाइब्रस जॉइंट। इसमें जब हम बात करते हैं साइनोवियल जॉइंट का, तो याद रखिएगा ये कम्प्लीटली मूवेबल होता है। क्या, साइनोवियल जॉइंट जो होता है ये कम्प्लीटली मूवेबल यानी कि फ्रीली मूव कर सकता है, कम्प्लीटली मूवेबल भी बोल सकते हैं। और इसको फ्रीली मूवेबल यानी कि फ्रीली मूव कर सकता है। ठीक है, इसके बीच में साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। कार्टिलेजिनस जॉइंट का बात करें तो ये पार्शियली मूवेबल होता है, यानी कि हल्का बहुत, मतलब एकदम नाम मात्रा में इसमें मूवमेंट देखने को मिलता है। ये जो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं ये पाए जाते हैं हमारे इंटरवर्टिब्रल डिस्क में और प्यूबिक सिम्फाइसिस में। नाम याद रखिएगा, सीधे डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछेगा। ठीक है, फाइब्रस जॉइंट याद रखिएगा, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं था, रेसेदार जोड़ भी बोलते हैं इसको, रेसेदार जोड़ा। ठीक है, ये इमूवेबल होता है, बिल्कुल भी इसमें मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। ये पाए जाते हैं सचर सिनिस्कल, ये जो इंसानी खोपड़ा होता है ना, ध्यान से देखिएगा, ये मैंने किसी का शकल बना दिया है शायद, है ना। तो ये जो शकल दिख रहा है इसके बीच में जो स्कल होता है ना, जो क्रेनियम होता है, क्रेनियम ये जो ब्रेन का बॉक्स होता है इसमें पाया जाता है, इसके बीच में पाया जाता है ये सचस। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है फाइब्रस जॉइंट का, बस यही एग्जाम्पल है, ये याद रखना है। अब जो जो जॉइंट्स मूव कर सकते हैं मूवेबल जॉइंट होते हैं, यानी कि जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं, ये फर्दर जाकर के 5 टाइप के होते हैं, नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो याद रखिएगा, इसमें सबसे पहला आता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, याद रखिएगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल है ह्यूमरस और पेक्टोरल गिडिल, बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गिडिल एंड फीमर एंड पेल्विक गिडिल। ठीक है, समझिएगा बात को, जैसे कि एक निमोनिक से एक ट्रिक बता दे रहे हैं याद करने का। जैसे क्रिकेट खेलते हैं हम लोग ना, तो क्रिकेट में क्या फेंकते हैं, बॉल फेंकते हैं। बॉल किससे फेंकते हैं, हाथ से फेंकते हैं। और हाथ कहाँ पे, हाथ का ये जो बोन होता है ना, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ह्यूमरस। ठीक है, ह्यूमरस और पेक्टोरल गिडिल, इससे याद रखिएगा। और फीमर दौड़ के फेंकते हैं भाई, है ना, कोई खड़े खड़े तो बॉल फेंक नहीं देता है, दौड़ के फेंकते हैं, हल्का फुल्का चले। स्पिनर होते हैं, जो बहुत बड़े क्रिकेटर स्पिनर होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो भी थोड़ा चल के फेंकते हैं, यानी कि हाथ और पैर दोनों का इस्तेमाल करते हैं। तो पैर का जो बोन होता है, जिसे थाई बोन बोलते हैं, ये वाला इसको बोलते हैं फीमर। ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी होता है ये। ठीक है, तो फीमर और पेल्विक गिडिल के बीच में जो पाया जाता है ये भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। और ह्यूमरस और पेक्टोरल गिडिल के बीच में जो पाया जाता है ये भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल है। उसके बाद देखिए हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल है नी और एल्बो। पिवोट जॉइंट का एग्जाम्पल है बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। ग्लाइडिंग जॉइंट का एग्जाम्पल याद रखिएगा बिटवीन कार्पल बोन्स। ठीक है, एंड सैडल जॉइंट का याद रखिएगा बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। ठीक है, इससे कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, अगर इसका डिटेल में चाहिएगा तो हम डिटेल में भी इसके लेक्चर के बारे में बना देंगे, इस पर डिटेल लेक्चर। लेकिन इसके सिर्फ एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्ट एग्जाम्पल से मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आएगा। और आप लोग का 4 से कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आ जाता है इससे, तो 4 से 8 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।